संघ समझने के लिए इस संवाद का उपयोग हो, इस प्रकार आप पूछे उसी प्रकार, और अपनी जितनी जानकारी है उसकी मर्यादा में रहकर अर्थात मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम शमशेर कैंथ और मैं न्यूज़ 24 चैनल से हूँ। आज की तारीख में जब संघ बना था उस टाइम समझा जा सकता था कि देश गुलाम था, इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत थी। आज की तारीख में फिजिकल ट्रेनिंग क्या सिर्फ फिटनेस का मंत्र है या फिर उसके ज्यादा उसमें कुछ आप देखते हैं, जरूरत देखते हैं उसकी संघ के अंदर जो दी जाती है? तो शारीरिक कार्यक्रम ये कोई विशेष पर्पस के लिए होते हैं ऐसा नहीं। शारीरिक कार्यक्रमों का सभी के जीवन में उपयोग है। शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, और स्वस्थ व्यक्ति की जरूरत है स्वस्थ राष्ट्र होने के लिए। तो एक तो रूटीन है, जिसको संघ में नहीं आना है उसको भी एक्सरसाइज की आवश्यकता तो है, और केवल फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं। ये स्वस्थ मानसिकता का भी लक्षण है। अच्छे खिलाड़ी मजबूत इंसान भी होते हैं। जीवन में संकट आते हैं उनके झेलने की उनकी क्षमता उनकी बनती है। ऐसे शरीर मन बुद्धि से मजबूत बने, इसलिए शारीरिक कार्यक्रम सब प्रकार के उनका उपयोग है। और शारीरिक कार्यक्रमों की संघ में योजना उसी के लिए की गई है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है इसलिए फिजिकल प्रोग्राम चाहिए, ऐसा नहीं। फिजिकल प्रोग्राम ही फिजिकल वेलबींग के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए आवश्यक बात है। उसी रूप में संघ के कार्य पद्धति में उसको ले लिया है और उसी रूप में वो चलता है। सर, मेरा नाम हामिद चौधरी है, मैं IBM 7 से हूँ। हाल ही में गुजरात के अंदर मोदी सरकार ने बापू आसाराम के आश्रम में काफी क्रैकडाउन किया और वहाँ पर काफी धरपकड़ हो रही है। क्या इस बारे में बापू आसाराम ने आपसे कोई बात की है या कोई मुलाकात की है, और इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या विचार है? उनकी हमारी सीधी बात हुई नहीं, लेकिन ये विषय हमारे कान पर आया है और हमारे लोग वहां पर सरकार से मिले भी है। एक कानून की बात होती है, एक कुछ घटना हुई उसकी बात होती है, और दूसरी तरफ एक संत है, उनका भी एक पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रखकर सरकार एक संतुलित विचार करे और निर्दोषों को कष्ट न होने दे, इतनी बात हमने सरकार को कही है और हमको लगता है कि वहां की सरकार इस बात को देखेगी। सर, मैं विशाल सहारा समिति सर, जो इब्राहिम रिपोर्ट आई है, 17 साल लग गए रिपोर्ट आने को, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, रिपोर्ट के बारे में जो जो प्रकाशित हुआ है उससे तो ये 1993 में भी यही बात कही जा सकती थी। उसके लिए इतना पैसा और इतना समय जाया करने की आवश्यकता नहीं थी। फैक्चुअली भी बहुत उसमें गलतियां है, एरर्स है। तो ये सारी बातें हैं, तो आज उसके क्रेडिबिलिटी पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह उसमें नहीं थी। आंदोलन जरूर हुआ था, सारे जनता की, हिंदू जनता की भावना थी, वहां इकट्ठा हुई थी, उसके भावना की कदर नहीं हुई, इसलिए उसके असंतोष का एक उद्रेक हुआ और बिना योजना के उसने उस ढांचे को समाप्त कर दिया। ये बात सही है, लेकिन उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह नहीं, ये सत्य बात है। अब लिबरान आयोग ने क्या बात की, किससे बात की, कैसे बात की, ये सारा अपने सामने है और उसमें कितने एरर्स है। और इतना सब होने के बाद भी मोटे तौर पर जो पहले से कहा गया है आंदोलन के विरोधी लोगों के द्वारा, वही कहते हुए उसने अपनी बात समाप्त की। आज कहीं पर मैंने समाचार पढ़ा है कि 2 जस्टिसों ने भी ये कहा है कि ऐसे आयोगों पर निवृत्त न्यायाधीशों को जाना नहीं चाहिए क्योंकि विश्वासार्हता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे लगता है उनकी ये कमेंट पर्याप्त है कि जुडिशियरी में से ही ये कमेंट आया है, तो लिबरान आयोग के स्टेटस पर वो पूरा प्रकाश डालती है। भागवत जी, मैं ट्रिब्यून से हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि बीजेपी सत्ता पार्टी है, संघ का इसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं। जब संघ ये कहता है कि इस बार भाजपा का प्रेसिडेंट जो दिल्ली से बाहर से बनेगा, तो उसकी चर्चा भी होती है, तो इसमें लगता नहीं कि बीजेपी आपसे कोई RSS से निरपेक्ष है इसके बारे में? तो वो आपने सुना है आज तक स्वयं ठीक से? मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा उनके तरफ से बताया गया है, उनके तरफ से बताया गया है, ऐसा मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि हम कह रहे हैं कि बाहर से बनेगा। ओ हाँ, वो भी बताना चाहिए था कि नहीं,
ये एक मेरे लिए आत्मपरीक्षण की बात है, लेकिन उन्होंने जो बताया वही निकला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। भागवत जी, अभी जो मेरे साथी ने एक सवाल पूछा, मैं उसी को मेरा नाम हरेश वशिष्ठ है और दैनिक ट्रिब्यून से हूँ। मेरे साथी ने जो सवाल पूछा मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके साथ उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है, वो ये है कि जो भारत के अंदर हिंदुओं से अलग जो है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख्स है, अब उनके लिए जो संघ है वो क्या सोचता है, उनके लिए संघ अपने दरवाजे हैं क्यों नहीं खोल देता? हिंदू संगठन है तो हिंदू संगठन में जब देश की आप बात करते हैं तो उसमें मुसलमान है, ईसाई है, जब अन्य धर्म के लोग हैं उनके लिए भी। और दूसरा सवाल साथ ही ये है, बाबू जी, अभी नवीन ग्रेवाल जी हैं जो आपके साथ बैठे हुए, उन्होंने आपके परिचय में कहा है कि आप युवा हैं, युवा सरसंघ चालक हैं। तो अभी मुझे जो लगता है कि अगले 20-25 साल तक संघ की जो बागडोर है, संघ की कमान है, वो आपके पास रहने वाली है। तो 20-25-30 साल के बाद आप संघ की जो कमान है अपने उत्तराधिकारी को सौंपेंगे, तो आप कैसा संघ है वो छोड़कर जाना चाहते हैं? आपकी कल्पना कैसी है कि संघ उस समय 2030 में, 2035 में कैसा हो?